गिलगित बल्तिस्तान की शहरा बाबूसर पर सैलाबी रैले की वजह से तबाहकारियां। सैलाबी रैले में सयाहों की 15 गाड़ियां बह गई, 3 लाशें निकाल ली गई, 4 सयाहों को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। 15 से जायद सयाह लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सैलाबी रैलों से दयामर की हदूद में 20 मकामात पर शहरा बाबूसर और रेशम बंद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, फाइबर ऑप्टिक लाइन भी मुतासिर। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हज़ारों सयाह शहरा बाबूसर पर फंस गए। तर्जुमान गिलगित हुकूमत के मुताबिक मकामी आबादी ने सैकड़ों सयाहों को पनाह दी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। सवात मदीन के दूर अफ्तादा इलाका शंकुम में मकान पर लैंड स्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक, माँ जख्मी। बुदेर में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। पिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश। बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी। सैदपुर विलेज के बरसाती नाले की हिफाजती दीवार गिर गई। सड़क से बड़े पैमाने पर पानी नाले में दाखिल। शहरी की गाड़ी बरसाती नाले में बह गई, कई मोटरसाइकिलें डूब गई। खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। दिहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से हज़ारों एकड़ रकबे पर काश फसलें और बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गईं। इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब में फंसे अफराद इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील। हरीपुर गाजी में 7 बच्चों को डूबने से बचा लिया गया। चौथा ताकतवर स्पेल तैयार। PDMA का सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, झंग, मियांवाली समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की पेश गोई। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम, गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिशों मुतवक्के। नशीब इलाकों में पानी जमा होने और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। मुताल्लिक़ा महकमों को मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिदायत जारी। कराची में सुरमई बादलों का राज, मतला अबर आलूद। आज से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन नशिस्त पर PTI की रुबीना नाज नवासी और दूसरी नशिस्त पर रुबीना खालिद 52 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। KPC टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार आजम स्वाति नवासी और JUI के दिलावर खान 54 वोट लेकर कामयाब। 7 जनरल नशिस्त पर PTI के 4 और अपोजिशन के 3 सेनेटर कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद 26 वोट लेकर सेनेटर बन गए। PTI के फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्त पर मुंतखब। फैसल जावेद ने 22, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 21, नूरुल हक कादरी ने 21 वोट लिए। जनरल नशिस्त पर अपोजिशन के उम्मीदवार मौलाना अताउल हक दरवेश 18, तलहा महमूद 17 और नियाज अहमद 18 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PP 26 सेनेटर्स के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीगी सेनेटर्स की तादाद 20 हो गई। PTI के सेनेटर्स की तादाद 16 हो गई। 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत भी हासिल। सेनेट में JUI फे के सेनेटर्स की तादाद 7, बाप 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स हैं। काफ लीग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MWM, नेशनल पार्टी का 1 सेनेटर है। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मजमूई तौर पर 345 वोट कास्ट किए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की हलफ बर्दारी अदालत में चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी चैलेंज की। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मुंतखब मेंबरान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। स्पीकर KP असम्बली का चीफ जस्टिस को ख़त, गवर्नर की जानिब से हलफ लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बाबर सलीम सवाती ने मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर खुद मुख्तार आइनी अथॉरिटी है। गवर्नर ने हल्फ लेकर आइनी हुदूद से तजावुज़ किया। ने कब किया, जो कि खुशाइन बात है
लेकिन टिकट ट्रेडिंग जो उस पार्टी में हुई है वहाँ पे कम से कम मैं समझता हूँ 3 से 4 टिकट बेचे गए हैं, अलग ऐलान बेचे गए हैं, और सूबे के क़यादत ने या उस पार्टी की क़यादत ने वो पैसे कहाँ पे गए, टिकट बिके पीटीआई के अंदर, और कैसे बिके और क्यों बिके और कितने में बिके। ये भी हो सकता है कि बानी ने पार्टी फंड के नाम के ऊपर ख़ुद ही टिकट्स बेचे हों, वो पूरे शायद इसमें मुलविस भी हों। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी पीटीआई पर सेनेट इलेक्शन में टिकट बेचने का इल्ज़ाम लगा दिया। प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अप्सा कोमल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 3 से 4 टिकट बेचे गए हैं। ये भी हो सकता है कि बानी ने पार्टी फंड के नाम पर खुद ही टिकट बेचे हों। पीटीआई रास्ते बंद करेगी तो फिर कार्रवाई होगी। डगारी में कत्ल होने वाली खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। आवाम को हक़ाइक़ के बारे में पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कहा जाता रहा है कि नौबियाहता जोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था। खातून 5 बच्चों की माँ थी। कत्ल होने वाले मर्द के भी 4 से 5 बच्चे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया कबायली सरदार समेत 11 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। हुकूमत वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात करा रही है। DSP को मुअत्तल कर दिया। मैं इस केस को टेस्ट केस के तौर पर ले रहा हूँ। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बेईमाना कत्ल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को 22 जुलाई को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर खातून और मर्द की कब्र कुशाई मुकम्मल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला बानो बीबी को 7 और मकतूल एहसानुल्लाह समलानी को 9 गोलियां मारी गईं। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नामजद मुल्जिम सरदार शेरबाज सातिक जई पेश। अदालत ने मुल्जिम को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राबिता। वाक़े की तहक़ीक़ात की हिदायत। कहा वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। तमाम कानूनी इक़दाम किए जाएँ। बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग के जरिए सार्फिन से 244 अरब रुपए बटोरने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट हुकाम ने 8 कंपनियों की माली बेज़ाब्तियां बेनकाब कर दी और इंकशाफ किया कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए सार्फिन की जेबों से इजाफी पैसे निकलवाने वाले किसी अफसर को सजा भी ना मिली। कंपनियों ने दावा किया है कि सार्फिन को रकूम वापस कर दी गई हैं, ताहम ऑडिट हुकाम को रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सक्खर और कबायली इलाकों में ओवर बिलिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूरी ट्यूबवेल्स और वफात पा जाने वाले अफराद भी ओवर बिलिंग से ना बच सके। मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी ने मुर्दा अफराद को 4 करोड़ 96 लाख रुपए का बिजली बिल भेज दिया। शोबा तिब में इनकलाब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा वज़ारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने जैसे मेयर कराची बनकर मेहनत की वैसे ही आज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि शहबाज शरीफ का किसी से कोई मुकाबला नहीं। उन्हीं की बदौलत सेहत में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ रहा है। अद्वियात के लिए QR कोड मुतारिफ करा रहे हैं। बढ़ती आबादी और गंदा पानी सेहत के लिए बड़ा मसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमती अदम ताउन पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात के बावजूद रिपोर्ट जमा न कराने पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने फौजिया सिद्दीकी का केस दीगर अहम मुकदमात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था। हालांकि उनकी छुट्टियां आज से शुरू हो रही थी। जज ने वाज़ेह किया कि अगर कोई जज चाहे भी तो छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने हुकूमत को तंबीह करते हुए कहा कि अदालती अहकामात को मुसलसल नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस रवैये पर वफाकी काबीना को जवाबदेह होना होगा।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असलहा बरामदगी केस में दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP आखिरी मोहलत के बावजूद पेश न हुए। अदालत ने उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत आज तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा। जेल हुक्काम ने मुल्ज़िम को अदालत में पेश कर दिया। अरमगान ने अदालत की जानिब से दी जाने वाली मुकदमे की नकूल लेने से इनकार कर दिया। अदालत का इजहार बरहमी इस्तफसार किया, नकूल क्यों नहीं लेना चाहते। मुल्ज़िम ने जवाब दिया, जब तक मेरा वकील मौजूद नहीं होगा मैं मुकदमे की नकूल नहीं लूँगा। मुल्ज़िम अरमगान की कस्टडी अदालती इजाज़त के बगैर वापस ले जाने पर जेल हुक्काम पर बरहमी। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट और इंतज़ामिया से वजाहत तलब कर ली। वाशिंगटन में भारतीय यौम आज़ादी पर सिख फॉर जस्टिस का दबंग ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाना दहशतगर्द सरगर्मियों का गढ़ है। 2024 तक भारत के टुकड़े हो जाएंगे। 15 अगस्त को वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के बाहर रैली निकाली जाएगी। भारतीय झंडे को नजर आतिश किया जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि सिख बरादरी आलमी सतह पर हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में मुत्तहिद और पुरअज़्म है। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 115 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देर अल बिला में बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए। ग़िज़ाई क़िल्लत से नौमौलूद समेत 2 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 86 हो गई। उधर पोपलियो ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का खात्मा किया जाए। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा ढाका में गिरकर तबाह। हादसे में 19 अफराद जाँ बहक हो गए। तैयारा कॉलेज कैंपस पर गिरने से ज्यादा अमवात हुई। हादसे में 50 अफराद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा गिरने के बाद आग भड़क उठी। नेतन्याहू पागल हो गए हैं। व्हाइट हाउस इंतजामिया शाम पर बमबारी के बाद इसराइली वजीर आजम पर बरस पड़ी। कहा, यह सब कुछ सदर ट्रंप की पॉलिसियों को नुकसान पहुंचा सकता है। सदर ट्रंप के इलाकाई इस्तेहकाम के हुसूल की कोशिशों के कमजोर होने का खतरा है। शाम पर बमबारी के अलावा गजा में वाहिद कैथोलिक चर्च पर इसराइली हमला भी तनकीद का बाइस बना, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज ढाका में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बंगाल टाइगर्स ने पहले मैच में शाहीनों को 7 विकेटों से मात दी थी। स्पेनिश राइडर मार्क मार्कोइस ने चेक मोटो GP जीत ली। मुसलसल 5 रेसेस जीतने वाले डोकाती के पहले राइडर बन गए। मुकर्रर फासला 40 मिनट 4 सेकंड्स में तय किया। मार्को बेजेची दूसरे और पेडोरो अकोस्टा तीसरे नंबर पर रहे। मार्क के भाई एलेक्स मार्कोइस दूसरे ही लैप में होंडा के युआन बेट से टकराने के बाद रेस से बाहर हो गए। पेरिस में खूबसूरत फैशन शो। मारूफ डिजाइनर्स ईमान आइसी ने दिखाई खूबसूरत रंगों की बहार। मलबूसात की खूबसूरती और इनफरादियत ने हाजरीन को अपने शहर में जकड़ लिया। और खतरनाक शिकारी से सब तंग, अजनबी सयारे पर छिड़ गई जंग। हॉलीवुड मूवी प्रेडेटर बैडलैंड्स का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।